नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही है और आप पूरे मनोयोग के साथ जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब परीक्षा में चंद दिनों का समय रहा है और ये जो अंतिम समय है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण समय है और ये जो समय है पीछे का जो समय अब छूट गया है और ये जो समय है उस तैयारी के गैप को पूरा करेगा। हमें अंतिम समय में अपनी तैयारी को इतने सुनियोजित रूप से करना है कि पीछे हमसे अगर कुछ कमियां हुई भी है तो उन कमियों को हम अब दोहराए ना और कम समय में अच्छा और सिलेक्टेड मैटर बढ़िया पुस्तकों से पढ़ें ताकि हम अपना चयन जो है सुनिश्चित कर सकें। साथियों, आपको पता है ईओ और आरओ का एग्जाम जो है राजस्थान की प्रतिष्ठित भर्तियों के रूप में से एक भर्ती है। जिस प्रकार एक उपखंड में एक उपखंड अधिकारी तहसीलदार का पद होता है, उसी प्रकार नगरपालिका क्षेत्र में ईओ अपने आप में एक राजा की पोस्ट है और आप सभी साथी जो हैं इस राजा की पोस्ट को प्राप्त करने के लिए बड़ी शानदार तैयारी कर रहे हैं। लेकिन साथियों, हमें अंतिम समय में इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझना होगा कि हमें अब खुद पर अपने आप पर एक अच्छा विश्वास भी करना होगा कि मैं जो तैयारी कर रहा हूं वो बहुत बढ़िया तैयारी है। अब इसके लिए कि ये विश्वास कैसे होगा? ये विश्वास हमें तब होगा जब हम अच्छे तरीके से कोई करीब 10 के आसपास प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे या किसी अच्छी टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं। हालांकि हो सकता है कि वहां आपके नंबर कम आ रहे हो, लेकिन टेस्ट सीरीज या मॉडल पेपर एक ऐसा माध्यम है जो हमें ये बताते हैं कि हम हमारी तैयारी को कहां तक लेकर गए हैं। क्योंकि आपको पता है कि इस परीक्षा के 2 भाग हैं। पहला भाग जो है वो राजस्थान की कला संस्कृति, सामान्य ज्ञान, इतिहास, भूगोल, उसके अलावा भारतीय संविधान और एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं हमेशा से कहता हूं कि यदि आपको चयनित होना है तो ये जो नंबर जिस टॉपिक की मैं भी बात करूंगा वो फ्री के नंबर होते हैं और यदि आप वो नंबर ले लेते हैं तो आप अपने चयन में अन्य प्रतिभागियों से लगभग 10 से 15 नंबर आगे हो जाते हैं सामान्य ज्ञान। तो पहला पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट जो है वो नगर पालिका अधिनियम है जहां से 40 प्रश्न आएंगे और प्रथम भाग से 80 प्रश्न आएंगे, यानी कुल मिलाकर 120 प्रश्न जो है वो परीक्षा के अंदर आएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है, बहुत से विद्यार्थियों के मन में ये बात चल रही है कि सेकंड पार्ट को कैसे तैयार करें, फर्स्ट पार्ट को कैसे तैयार करें। सेकंड पार्ट में तो बहुत सी धाराएं हैं, 17 भाग है। अब इन 17 भाग के अंदर से कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना, बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी मेरे पास में आ रही है, क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी तक बहुत से स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं पता है कि हमें इन 17 भाग में से कितने भाग पढ़ने हैं, कितने भाग छोड़ने हैं, किस प्रकार इनको तैयार करना है। इसलिए साथियों, जो साथी पिछले 4 या 5 महीने से अपनी तैयारी को अच्छे रूप से जारी रखे हुए हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि अब आपको घबराना नहीं है, खुद पर भरोसा रखना है। क्योंकि ये जो आपका भरोसा है, आपका जो मनोबल है, वो आपके चयन का बहुत बड़ा साधन बनने वाला है। क्योंकि अंतिम समय में क्या होता है, बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं, बड़ा प्रतिभावान होते हैं, बहुत शानदार तरीके से वो स्टडी करते हैं, लेकिन अंतिम समय में आकर वो घबरा जाते हैं और इसी घबराहट की वजह से जब परीक्षा हॉल के अंदर वो होते हैं तो लगभग 5 से लेकर 10 के बीच क्वेश्चंस जो हैं उनके, वो उस घबराहट की वजह से गलत हो जाते हैं, जिसका खामियाजा परिणाम आने के बाद में उनको भुगतना पड़ता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि कुछ विद्यार्थियों के प्रश्न जो है वो अति उत्साह की वजह से भी गलत हो जाते हैं। हमें पूरा मनोयोग रखना है, खुद पर सामंजस्य रखना है और इस प्रकार से इस परीक्षा को देना है कि कहीं भी जो है खुद पर दबाव हम महसूस नहीं करें। इसलिए साथियों, हम ईओआरओ के जो अंतिम समय रहा है इसमें लगभग 5 से 7 के बीच में क्लासेस लेकर आएंगे, जिनके अंदर हम पूरा जो करंट अफेयर का जो काम है उसको और भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो है उनको यहां लेकर आएंगे। और मेरी ऐसी आशा है, मेरा ऐसा विश्वास है कि भारतीय संविधान और उसके अलावा करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चंस हैं वो हमारी क्लास से निश्चित रूप से पढ़ेंगे। मेरा आपसे यही आग्रह रहेगा कि आप सभी साथी जो हैं केवल एक पक्ष को लेकर न चलें कि मुझे ये फर्स्ट पोर्शन करना है या सेकंड पोर्शन करना है। दोनों पोर्शंस को मिलाकर हमें करना है। और मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि फर्स्ट पोर्शन जो है वो लगभग विद्यार्थियों का समान होता है, उसके अंदर बहुत से विद्यार्थी जो है वो इक्वल है। सेकंड पोर्शन जो है, हालांकि उसमें से क्वेश्चन 40 ही आएंगे, लेकिन वो 40 क्वेश्चन जो है अपने आप में बहुत विशिष्ट क्वेश्चंस हैं। और अगर हम
इन 17 भाग में से जो भाग हमारे सिलेबस के अंदर है उनको ढंग से 2 बार रिवीजन कर लें तो आप ये मान के चलिएगा कि हम उन 40 के अंदर से जो है लगभग 32 प्लस क्वेश्चन सही कर जाएंगे, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो धाराओं से आएंगे। इसलिए हमने ज्यादा धारा रटने की तरफ ध्यान नहीं देना है, कुछ कुछ मुख्य धाराओं को याद करना है और वो किस प्रकार से करना है इसकी चर्चा जो है हम बड़े विस्तृत रूप में करेंगे। पुनः मेरा आप सभी साथियों से आग्रह रहेगा कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो फ्री के नंबर है। आप एक अच्छी प्रमाणिक कोई भी मैगजीन इस समय जो बाजार में उपलब्ध है अपने विवेक से लें और उसे 5 या 7 दिन के पोर्शन में बांटते हुए उसका अच्छे तरीके से सारगर्भित अध्ययन करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है आपका चयन करवाने में बहुत बड़ी जो है अपना महत्वपूर्ण स्थान रखेंगे। इसलिए आप सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स का पोर्शन और भारतीय संविधान का पोर्शन और राजस्थान की कला संस्कृति का पोर्शन भी जो है वो सेकंड पार्ट के साथ लेकर चलेंगे। तो मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास है कि आप अपने पूरे मनोयोग पूरी विश्वास के साथ अपनी तैयारी को जारी रखेंगे और अगली क्लास में हम सभी साथी मिलेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।